हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई और आज हम यूपीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपीआई डेवलप कैसे हुआ और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है आज की डेट में हमारे कंट्री में और उसका फ्यूचर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यूपीआई का करंट स्टेटस हमारे देश में क्या है। तो यूपीआई में आज एक दिन में 38 बिलियन ट्रांजेक्शन डन होते हैं और इसका अमाउंट ऑलमोस्ट 71.5 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ है। तो इससे करप्शन काफ़ी कम हुआ। पहले हम जानते हैं कि इससे करप्शन कैसे कम हुआ। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में होता है तो उसका रिकॉर्ड बैंक के पास नहीं रहता है, और अगर यही इसके अगेंस्ट में अगर कोई ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होता है, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू होता है, तो उसका बैंक स्टेटमेंट बैंक के पास अवेलेबल रहता है। तो अगर किसी भी पर्सन का अगर हम बैंक स्टेटमेंट देखें तो हमें ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके पास कितना फंड है और कितना फंड गया है। तो इससे वो टैक्स की चोरी नहीं कर सकता, जिससे टैक्स की चोरी में भी गिरावट हुआ और ब्लैक मनी भी रिड्यूस हुआ। इससे हमारे इकोनॉमिक्स को एक पॉजिटिव पॉइंट मिला। डिस्कस करेंगे यूपीआई की शुरुआत की और कैसे की गई। तो ड्यूरिंग द 2013 टू 2016 के बीच में हमारे आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन थे और वो एक अच्छे इकोनॉमिक्स भी थे। तो उन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक्स को एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि इंडिया में मोस्ट ऑफ करप्शन और इलीगल एक्टिविटी कैश में ही होती है। तो उन्होंने ट्राई किया कि इसे कैसे कैशलेस एक्टिविटी में कन्वर्ट किया जाए। तो उन्होंने एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप करें जिससे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो और कैश की ट्रांजैक्शंस कम हो। तो एनपीसीआई ने 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई को डेवलप किया और यूपीआई का मॉडल ऐसा था कि आप किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो सिर्फ क्यूआर कोड की मदद से। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीआई मॉडल इंडिया में कितना सक्सेसफुल रहा और इसका करंट स्टेटस इंडिया में क्या है। आज के दिन यूपीआई एक दिन में 38 बिलियन ट्रांजैक्शन डन करता है, जिसका अमाउंट ऑलमोस्ट 71.5 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ है। तो आप इस डेटा से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरल पीपल धीरे धीरे कैश ट्रांजेक्शन से लेकर कैशलेस ट्रांजेक्शन की ओर शिफ्ट हो रही है। बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग मोस्ट ऑफ पीपल ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जिससे हमें किसी भी पर्सन के पास कितना फंड अवेलेबल है कितना फंड नहीं अवेलेबल है इसका अंदाज़ा लग सकता है क्लियर कट, और वो टैक्स के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है ये भी पता लग सकता है। तो उससे कैश काफ़ी कम हुई है और बिकॉज ऑफ यूपीआई काफ़ी हमारा समय बचा है। पहले हमें पैसा निकालने के लिए बैंक के पास या एटीएम के पास जाके लाइन लगा के पैसा निकालना पड़ता था, लेकिन करंट टाइम में आप इजीली क्यूआर कोड स्कैन करके इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम, मनी, एनर्जी सब सेविंग होता है। और कहीं ना कहीं यूपीआई ने ब्लैक मनी में भी रिड्यूस लाया है। गाइस, अब हम ये जानेंगे कि यूपीआई इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा रोल प्ले कर रहा है और इंडिया के लिए कैसे प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। तो यूपीआई एक बहुत ही सेफ और क्विक ट्रांजैक्शन मेथड है और ये बिकॉज ऑफ दिस सेफ्टी और क्विक ट्रांजैक्शन मेथड धीरे धीरे अलग अलग कंट्री से अडेप्ट करना चालू कर दिया है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यूएसए और यूके जैसे डेवलप्ड कंट्री के पास भी ऐसे मेथड नहीं है। ये अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से ही फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करके। रिसेंटली भूटान एक पहला कंट्री बना है जिसने यूपीआई से पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान और साउथ कंट्री जैसे अलग अलग कंट्री से अडेप्ट करना चालू कर दिए हैं, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का डोमिनेंट बढ़ेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाला फ्यूचर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है, तो हमें एज ए इंडियन प्राउड होता है कि इंडिया धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल रहा है यूएसए और यूके जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियों से भी। तो दिस इज़ अ वेरी प्राउड फॉर अस। गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपका नॉलेज इंप्रूव किया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।